हेलो, नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा जो एक सीरीज चल रहा था वीकली करंट अफेयर्स का, तो आज हम आपके लिए फिर से एक वीकली जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो हम लोग लेके आए हैं। ये कंटिन्यू करते हैं। हमने इससे पहले 8 मार्च तक का क्या है करंट अफेयर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 मार्च से लेके 15 मार्च 2026 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो भी हमारे नेशनल लेवल की अगर बात करूं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखो, हाँ, जो हमारा पहला जो पॉइंट निकल के आता है 9 मार्च का, तो 9 मार्च 2026 को सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, से नो टू प्रोक्सी सरपंच। ये बड़ा ही सुंदर एक पॉइंट निकल के है। और एग्जामिनर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछता है। ये क्या है? पंचायती राज मंत्रालय ने 8 से 18 मार्च 2026 तक राष्ट्रव्यापी व्यापी सोशल मीडिया पे एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो क्या होता है कि सरपंच, जैसे सरपंच वगैरह की सीटें निकलती है तो कुछ महिलाएं की सीट निकल जाती है। तो वो महिलाओं को क्या कर देते हैं, सरपंच के रूप में खड़ा कर देते हैं। लेकिन उन महिलाओं को खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो कार्य है, जितना भी सरपंच का एक जो ग्रामीण क्षेत्र का कार्य होता है, या तो उसके पति के द्वारा या बेटे के द्वारा या उसके कोई भी घर में रिश्तेदार होता है जो पुरुष होता है वो लगभग करता है। उस प्रथा को खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो ये सिर्फ इस अभियान का आप लोग नाम जरूर याद कीजिए। मैं आपको पूरा निचोड़ यहाँ पर, सिर्फ निचोड़ वाली चीजें यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कचरा वगैरह नहीं है। जैसे हमने देखे हैं कि व्यू के चक्कर में क्या होता है, लोग लंबे लंबे वीडियो बना देते हैं, उसके बाद में बच्चे उसमें परेशान होते हैं। मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ काम काम की बातें आपको लिखेगी, और कोई फालतू उसमें बात है नहीं। चाहे और वो सब आपको जो मैं जो ये करंटली करंट अफेयर्स की जो वीकली जो एक बुक्स आती है, मैं उसी से मैं 4-5 में से आपको एक तैयार करके यहाँ मैटर देता हूँ। तो पहला ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा आता है, महाराष्ट्र में महिलाओं ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी बार ऐसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम के देखें या फिर एसआई लेवल के एग्जाम में देखें, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। वो क्या होता है कि अगर आपसे पूछे, है ना, अगर बेटे 9,111 महिलाओं ने एक साथ लेजियम नृत्य करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज रिकॉर्ड का काफी बार क्वेश्चन अगर देखें थोड़े लेवल वाले एग्जाम्स के अंदर क्या है, पूछ लिया जाता है। और लेवल वाले एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में महिलाओं ने। सिर्फ महाराष्ट्र, गांव वगैरह इनका कोई याद मत करना। जैसे कभी कभी सिर्फ आपसे पूछेंगे तो एक कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का नाम पूछेंगे तो महाराष्ट्र का याद कीजिए। और कितनी महिलाओं ने एक साथ, और किस नृत्य की बात, लेजियम जो होता है, लेजियम होता है ना, आदिवासी भी करते हैं, या कोई 26 जनवरी 15 अगस्त वहां पर भी एक प्रोग्राम किया जाता है, लेजियम। और कुल कितनी महिलाओं ने, ये यहाँ पर याद करना है। ये भी हमारे 9 मार्च की बात आती है। फिर आता है 10 मार्च। 10 मार्च की अगर बात करूं तो यहां से हमें एक पॉइंट देखने को मिला। देखो, लामितीय 2026, है ना, लामितीय एक 2026 क्या है, एक सैन्य अभ्यास है। और ये इसका अर्थ होता है मित्रता, एक फ्रेंडशिप वाला पॉइंट आता है, फ्रेंडशिप वाला। तो ये भारत, और अगर नाम देखो बड़े सुंदर तरीके से लिखा है मैंने, भारत और सेल्सियस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। और यही अभ्यास आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, या तो नाम पूछेगा मित्रता, फ्रेंडशिप वाला, है ना, और या फिर आपसे यहां से ये सीधा सीधा पूछेगा कि ये जो सैन्य अभ्यास है किन के बीच में। फिर इसका दूसरा है, इनमें भारतीय सेना ने, नौसेना, वायुसेना और तीनों ने भाग लिया था। देखो, भारतीय सेना, नौसेना, वायु से तीनों ने यहाँ भाग लिया था। ये, और ये 9 से अगर देखें 9 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित होगा ना, इसलिए इसको 10 मार्च के अंदर यहाँ पर हमने लिखा है। आपको बड़े सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है ताकि आप इसको अच्छे से याद करें। अगला एक पॉइंट और आता है ना, एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। जो अगर जैसे अगर आप बात करें, कहीं दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो वैसे तो हर एक डे का दिवस होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाला थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। आपसे एग्जामिनर पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 10 मार्च को। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि अगर देखें आजकल इन चीजों का ज्यादा कहीं ना कहीं फैक्ट पूछ रहा है,
तब मैंने लिख लिया, वरना मेरे हर दिन का कोई ना कोई डे होता है, मैं इतना ज्यादा लिखता नहीं, लेकिन मुझे ये ठीक लगा कहीं ना कहीं, तो मैंने ये लिया और ये जल्दी याद भी हो जाएगा। आगे देखिए, अगर 11 मार्च की बात करूं तो यहां पर ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा आता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड फिक्स। देखो वैसे मैं स्पोर्ट्स के जितने भी हैं मैं यहाँ पर इसमें शामिल नहीं करने, स्पोर्ट्स के जितने भी है, जैसे मैंने अगर देखें तो अभी अपने विश्व कप की बात करें तो T20 वर्ल्ड विश्व कप की बात करें उसका मैंने वीडियो अलग रखा है, सबका स्पोर्ट्स का मैं एक अलग, क्रिकेट का अलग रखूंगा, है ना, सबका एक अलग है ना, और जितने भी अन्य खिलाड़ी हैं उनका अलग रखूंगा, एमपी के स्टेट के जितने भी खिलाड़ी उनका अलग रखूंगा, नेशनल लेवल के खिलाड़ी उनका अलग रखूंगा, इंटरनेशनल के अलग रखूंगा, फिल्म जगत की मैं एक पॉइंट की पॉइंट बात करूंगा। तो यहाँ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड फिक्स का यहाँ आयोजन 11 मार्च, और ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कितने देशों ने भाग लिया? 8, लगभग 257 खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेंगे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, कुल कितने देशों ने और कितने खिलाड़ी। मैंने एक ही लाइन में सब पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है ताकि इसको बार बार में आपको याद नहीं करना पड़े। आगे देखिए मेरे डियर, अगला पॉइंट क्या कहता है? 12 मार्च, एक यहाँ पर इसको बड़ा याद करना, ESA और एक नाम है फ्लिक्स, FLEX, ये याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। ये एक सैटेलाइट मिशन है। ये आपसे पूछेंगे ESA और FLEX ना, ये क्या चीज है? हम कहेंगे एक मिशन है, वो भी मिशन कौन सा? सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है जो पृथ्वी की वनस्पति की स्थिति को मापेगा, मतलब हम कह सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जितनी भी पर्यावरण है उनकी क्या है, एक निगरानी करना, उनकी क्या है, एक तरीके से उनकी सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, वो यहाँ पर एक नाम आता है, वो यहाँ पर हमें नाम मिलता। बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, आपसे ये मिशन का कहीं ना कहीं एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे हम और बात करें, भारत की पहली रिंग मेट्रो परियोजना। भारत की पहली रिंग मेट्रो परियोजना की अगर कहीं बात करूं मैं, तो दिल्ली परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत की पहली रिंग मेट्रो, देखो वैसे देखो पिंक वाला चलता है, ब्लू वाला चलता है, लेकिन भारत में एक नई अगर देखे परिवहन मतलब कह सकते हैं कि जितना भी हमारा ट्रैफिक से उसको बचाने की एक नई और क्या मेट्रो की शुरुआत की, जिसका नाम रिंग मेट्रो है, परियोजना है, और बड़ा ही सुंदर। और ये सिर्फ दिल्ली के अंदर है और कहीं नहीं, ये दिल्ली का नाम आएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उज्जैन का लिख दो, इंदौर का लिख दो, या कहीं यूपी में लिख दो, कहीं और कहीं का लिख दो, नहीं, ये सिर्फ दिल्ली। तो दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में देखें तो दिल्ली में मेट्रो का नाम आए तो वो सबसे ज्यादा दिल्ली का ही नाम आता है, तो पहले दिल्ली का ही नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये था। अब बात आती है 14 और 15 मार्च की। 14 और 15 मार्च को इतने कुछ खास, इतने कोई प्रोग्राम का नहीं देखने को मिला जो करंट अफेयर्स के रूप में हमें जानने को मिले। तो मुझे जहां तक है वो अगर देखें, वो 13 मार्च तक का ही मुझे बेस्ट लगा। और यहां तक आप लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके देख सकते हैं, आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है वहां पर देखें, या फिर आप लोग जो करंट अफेयर्स के रूप में जहां पर आपको स्वतंत्र रूप से आप जो हाँ पढ़ रहे हैं, मेरा पहला तो मानना ये है कि हमारे टेस्ट सीरीज से पढ़े। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग, है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन देख लेना, यही क्वेश्चन आपको घूम फिर के देखने को। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर एक नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।